क्या आपको पता है कि हर साल पूरी दुनिया में तकरीबन 6 करोड़ अफराद दिल की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उनके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? कौन सा तर्ज़ ज़िंदगी है जो अपनाया जाता है और दिल की बीमारियां पैदा होती हैं? और कौन सी एहतियातें हैं, कौन सा तर्ज़ ज़िंदगी है जिसको अपनाने से दिल की बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है? और अगर आपके घर में कोई भी दिल का मरीज़ मौजूद है तो आपको किन इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए और उम्र के किस हिस्से में बाकायदा तौर पर दिल का चेकअप करवाना शुरू कर देना चाहिए। सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो चलें शुरू करते हैं कि दिल की बीमारियां पैदा होने के पीछे कौन सी वजूहात होती हैं। तो सबसे पहले एक वजह है जिसका नाम है हाई ब्लड प्रेशर। 3 बीमारियां जिस बंदे में होंगी उसको दिल की बीमारियां पैदा होने का बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसमें नंबर 1 पर है हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल की ज़्यादती होना खून में, और नंबर 3 पर है शुगर। इन तीनों बीमारियों के मरीज़ों को ज़्यादा जो है वो ख़दशात होते हैं दिल की बीमारियां पैदा होने के। तो लिहाजा इन बीमारियों वाले जो लोग हैं उनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है कि वो ज़्यादा एहतियात बरतें और मॉडरेशन अपनाएं अपनी ज़िंदगी में, ताकि इन बीमारियों पर भी काबू पाया जा सके और एज़ वेल एज़ दिल की बीमारियों से भी बचा जा सके। इसके अलावा मोटापा है। जिस शख्स को मोटापा होता है उस शख्स को भी दिल की बीमारियां लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। लिहाजा उसको चाहिए कि वो अपने जो मोटापा है उसको कंट्रोल में रखे। वर्जिश ना करना ये भी एक बहुत बड़ी वजह है दिल की बीमारियां पैदा होने की। आजकल जैसे जैसे हम मॉडर्न ज़माने की तरफ चलते जा रहे हैं, मॉडर्न ज़माने में एंटर होते जा रहे हैं, दिल की बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। उसकी वजह एक ये भी है कि हम वर्जिश ही नहीं करते। सुबह हम उठते हैं, खाना खाते हैं, अपना कारोबार है तो वहाँ पर जाके बैठ गए, दफातर में चले गए, या जो इस तरह की अपनी एक्टिविटीज़ है वो करते रहे। चलने फिरने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें हिस्सा नहीं लेते, पार्टिसिपेट नहीं करते। तो एट दी एंड क्या होता है, दिल की बीमारियां पैदा होती हैं वर्जिश ना करने से भी। नाकस ग़िज़ा खाना, नाकस ग़िज़ा खाने से भी दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं इंसान में। डिप्रेशन, जो टेंशन है, प्रेशर है, परेशानियां हैं, ये भी दिल की बीमारियां पैदा करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो दिल का मरीज़ होता है उसको ज़्यादा टेंस सिचुएशन में ना डालें, ताकि वो जो उसकी दिल की बीमारी है वो ज़्यादा उसको बढ़ावा ना मिल जाए। तंबाकू नोशी ना करें। तंबाकू नोशी जो होती है ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है दिल की बीमारियां पैदा करने। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि दिल की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि सिर्फ दिल की बीमारी नहीं होती, ये आपके जिस्म में दूसरी जो बीमारियां हैं उनको भी जन्म दे देती है। आपके जो जिस्म के दूसरे इम्पोर्टेंट अज़ा हैं, इम्पोर्टेंट आपके पार्ट्स हैं जिस्म के, उनको भी नुकसान पहुंचाती है और उनकी बीमारियां भी पैदा होने का बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है। लाइक आपको सांस की बीमारी पैदा हो जाती है, आपको फेफड़ों की बीमारी पैदा होती है, आपके जो लीवर है वो ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है दिल की बीमारियों से आगे बीमारियाँ चलती हैं। तो इससे आप हिसाब लगा लें कि दिल की जो बीमारियां हैं उन पर कंट्रोल पाना कितना अहम है। तंबाकू नोशी का मुख्तलिफ अशकाल में इस्तेमाल भी दिल की बीमारियां पैदा करता है, लिहाजा इससे भी हमें परहेज़ करना चाहिए। अब कुछ एहतियातें हैं, वो कौन सा तर्ज़ ज़िंदगी है जिसको अपनाने से हम दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर जो कि आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, ताकि आप उस पर अमल करके तो दिल की बीमारियों से बच सकें। बेसिकली दिल जो है ना आपका, ये आपकी बॉडी में ठेकेदार है, क्योंकि आप एक लेके आते हैं मज़दूर अपना काम करवाने के लिए, तो शाम को आप उसको उजरत देते हैं ना, उसके एवज़ वो आपका काम करता है। तो बेसिकली ये जो आपके हाथ चलते हैं, ज़ुबान हरकत करती है, आप सांस ले पाते हैं, आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट जो करती है सारी हरकतों से कनात करती है, तो इसके एवज़ वो भी कुछ चाहती है। तो वो क्या चाहती है, वो अपना जो मुआवजा होता है वो खून की सर्कुलेशन के ज़रिए चाहती है। उसमें खून की सर्कुलेशन जब होती है तो आपके जिस्म को ऑक्सीजन भी मिलती है, खुराक भी मिलती है, जब जाके आपका जिस्म काम करता है। तो यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि दिल की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह इसकी केयर करनी चाहिए। अब कुछ एहतियातें हैं जो कि मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले है वर्जिश। आप वर्जिश करें, वर्जिश को रूटीन बना लें। दिन में 30 से 50 या 60 जो मिनट हैं वो आप ज़रूर वर्जिश को दें और जो है वो वॉक करें। उसके अलावा तंबाकू नोशी से परहेज़ करें, वज़न कम रखें, एतदाल से जो है वो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें अपना एतदाल पैदा करें। मीठे और नमक को
जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, कम इस्तेमाल करें। जब आप मीठा ज़्यादा खाते हैं, नमक ज़्यादा खाते हैं तो उससे भी दिल की बीमारियां पैदा होती हैं। चिकनाई और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। मुज़र सेहत मशरूबात का इस्तेमाल ना करें। शराब नोशी या जो सॉफ़्ट ड्रिंक्स आजकल इतनी ज़्यादा निकल आई हैं, उनको रूटीन का हिस्सा अगर आप बना लेंगे तो ये भी दिल की बीमारियां पैदा करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा सेहत बख्श अशिया का इस्तेमाल करें। सब्ज़ियाँ खाएँ, जो फल फ्रूट है उसको खाएँ, ताकि आप दिल की बीमारियां जो है वो पैदा ना हो आपके जिस्म में, और आपके दूसरे जो अज़ा हैं वो भी इससे मुतासर ना हो। और ये सवाल यहाँ पर एक और आता है कि क्या दिल की बीमारी से दूसरे जिस्म के अज़ा भी मुतासर होते हैं? तो इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ कि बिल्कुल जी हाँ, जिस्म की जो दूसरे इम्पोर्टेंट अहम आपके जो पार्ट्स होते हैं वो भी दिल की बीमारियों से मुतासर होते हैं अगर आपको दिल की बीमारियाँ हैं। तो इसके अलावा अलामात कौन सी हैं? वो कौन सी अलामात हैं जो आपके जिस्म में ज़ाहिर हों तो आपको पता चले कि आप ट्रीटमेंट के लिए चले जाएँ, डॉक्टर की तरफ रुजू करें। नॉर्मली होता यह है कि हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा आगाही ना होने की वजह से भी, और जिन लोगों को आगाही होती भी है वो भी ये कह लें कि इग्नोर कर देते हैं कि चलो जी चले जाएंगे, देख लेंगे। तो ये बड़ा संजीदा मामला होता है। तो वो कौन सी अलामात हैं जो जिस्म में ज़ाहिर हों तो हमें पता चले कि ये दिल की प्रॉब्लम हो रही है, दिल का मसला हो रहा है, तो हम फ़ौरी तौर पर डॉक्टर की तरफ रुजू करें। और यहाँ पर एक बात और भी है कि अगर जिस्म में दिल की बीमारी पैदा होती है तो उसको बर वक्त जड़ से पकड़ा जाए तो कामयाबी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जितनी देर हम करेंगे, जितनी डिले करके डॉक्टर के पास जाएंगे, उतने ज़्यादा कम चांसेस हो जाते हैं उस बीमारी में कामयाबी हासिल करने के। तो कुछ यहाँ पर अलामात हैं जिनको अपनाकर हम अपनी ज़िंदगी में दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। बेवजह की कमज़ोरी महसूस होना, ये भी एक अलामत है। थकावट महसूस होना, नींद में खलल आ जाना, उठ जाना, सांस का उखड़ जाना, सांस का फूल जाना, सीने में दर्द रहना जिसको एजाइना भी कहते हैं, पैरों में सूजन हो जाना, ये कुछ अलामात हैं जो कि दिल की बीमारियों को की तरफ इशारा करते हैं कि आपको अब दिल की बीमारी होने लगी है। तो ये जब अलामात आपके जिस्म में ज़ाहिर हों तो आप फ़ौरी तौर पर डॉक्टर की तरफ रुजू करें, और ताकि बर वक्त इस बीमारी के ऊपर काबू पाया जा सके और अपना और अपने प्यारों का जो है वो उनकी जान में मुश्किलात जो हैं वो कम की जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। इसके अलावा अगर आपके घर में दिल का कोई मरीज़ है तो आपको कुछ इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, या अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ़ौरी तौर पर आपको क्या करना चाहिए जब आपको दिल की तकलीफ़ होती है। तो उसमें एक जो है टर्म यूज़ की जाती है जिसका नाम है CPR। बेसिकली इसका जो मुखफ़्फ़ है वो बनता है कार्डियो पल्मोनरी रिसिसिटेशंस। तो इसमें ये होता है कि जब भी आपके सामने कोई मरीज़ अचानक से बेहोश हो जाता है और वो दिल का मरीज़ है तो जल्दी से आप उसके सीने के ऊपर हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से दबाना शुरू कर, और इतनी तेज़ी से आपने दबाना है कि 1 मिनट में आप 100 दफ़ा उसकी छाती पर पुशअप कर दें, ताकि जो खून की सर्कुलेशन है उसके खून में जारी रहे। इस तरह करने से मरीज़ की जान बचाने में 40% जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर जितनी देर आप कर देंगे तो उतने चांसेस कम होते चले जाएंगे। इसके अलावा अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो आपको तकलीफ़ होना शुरू हो गई है दिल की, तो फ़ौरी तौर पर आप ज़ोर ज़ोर से खांसना शुरू कर दें जब तक कि आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते या डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाते। उम्मीद करता हूं इस मालूमात से आपको थोड़ा फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई है तो इसको आगे भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और लाइक भी करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यही आपकी मेरे लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, हौसला अफजाई है। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।